इंडिया डेली साथ आपके, मैं सोनिका सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर्स की हड़ताल क्योंकि लगातार अब देश भर में जारी है, इंसाफ की गुहार हो रही है और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता रेप कांड पर यह खुलासा हुआ है। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पीड़िता की हत्या गला घोट करके हुई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। पीड़िता के हाथ और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। कांच के टुकड़े आंखों में घुसे थे। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के कई निशान मौजूद है। कोलकाता रेप कांड को लेकर के देश भर में लोगों में गुस्सा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बड़े खुलासे यहां हुए हैं। पीड़िता की हत्या गला घोट करके की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। पीड़िता के हाथ और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं और पीड़िता का जो चश्मा था आंखों पर, उसके टुकड़े, कांच के टुकड़े आंखों में घुसे थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है। अब आप सोचिए किस तरह से जुर्म की इंतहा यहां कर दी गई थी। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान यहां पर मिले हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देश भर में किस तरह से अब हड़ताल हो रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से इंसाफ की मांग हो रही है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में, दरिंदगी के मामले में मृतक के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। सभी डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है। कोलकाता में क्या कुछ हुआ आपको हम बताते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, वहां की ये घटना है। एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग अब यहां पर हो रही है। फोडा की केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की भी मांग है कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी होती है और इसी मामले में देश भर में लोगों में अब गुस्सा बना हुआ है। डॉक्टर्स में आक्रोश है, जिस वजह से वो हड़ताल कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह की दरिंदगी एक बेटी के साथ हुई है, एक महिला के साथ हुई है, डॉक्टर के साथ हुई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा बना हुआ है। निर्भया कांड की याद लोगों को आ रही है जहन में। वही तस्वीरें एक बार फिर से घूम रही है। देश भर में संग्राम हो रहा है। अपराधियों को सजा देने की मांग यहाँ पर हो रही है। फोडा की तरफ से केंद्र सरकार से अपील हो रही है कि आप यहाँ हस्तक्षेप अपना करें। जिस तरह से एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है। बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हुए हैं कि किस तरह से चोट के निशान मिले हैं। प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान पाए गए हैं। लेडी डॉक्टर की हत्या का विरोध अब हो रहा है। ऐसी तस्वीरें देश भर से लगातार सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स में गुस्सा बना हुआ है और जाहिर सी बात है, हड़ताल की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, लेकिन मृतक को इंसाफ मिले इसकी मांग की जा रही है। हाथों में तख्ती लिए अपनी बातों को इन पोस्टर्स पे मेंशन किए हुए सभी डॉक्टर्स की तरफ से न्याय की मांग हो रही है, जस्टिस की मांग यहां पर हो रही है। बिग वॉल पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। महिला डॉक्टर्स के साथ जो कुछ हुआ है, इसको लेकर के अब लगातार देश भर में संग्राम मचा हुआ है। वो क्या है आखिर, आपको हम ये समझा देते हैं किस तरह से कोलकाता में ये सब कुछ होता है। कोलकाता में एक ऐसा मामला ये सामने आता है जिसके बाद अब देश भर में लोगों में गुस्सा है। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है और अब आज देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल है। डॉक्टर्स की मांग है कि न्याय यहां पर मिले। आज ओपीडी सेवाओं में भी स्ट्राइक है क्योंकि लगातार यह हड़ताल जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। जाहिर सी बात है, मरीजों के सामने कई दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर्स के स्ट्राइक से मरीजों को भी दिक्कतें आ रही हैं। लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल्स के बाहर लगी हुई हैं मरीजों की। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग अब ये हड़ताल के जरिए तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के न्याय की मांग हो रही है। जो मृतक डॉक्टर है उसे न्याय मिले, इंसाफ हो, परिजनों को मुआवजा देने की मांग हो रही है और इसे लेकर के एक या दो राज्य नहीं है, देश भर में हड़ताल जारी है। अपराधी को सजा देने की मांग अब हो रही है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से। लगातार यह हड़ताल कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई यही मांग कर रहा है कि उस बेटी को न्याय मिले, परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार को न्याय मिले जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला है और इसे लेकर के ही डॉक्टर्स की तरफ से अब हड़ताल हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ है, अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों आपको नजर आ रहे हैं। दीपक, जयपुर में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि देश भर में डॉक्टर्स में गुस्सा बना हुआ है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, आक्रोश अपना व्यक्त किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। जयपुर में क्या तस्वीरें हैं और क्या आपके पास अपडेट है?
देखिए बिल्कुल वो जो कोलकाता में जो घटना हुई है उसका जो विरोध है वो राजस्थान में भी जारी है। आज जयपुर में जाट जो जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर की जो संस्था है जिसके डॉक्टर जो है पूरे एसएमएस जो कॉलेज है उसमें काम करते हैं और कह सकते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे ज्यादा मरीज, हजारों की संख्या में मरीज इसी अस्पताल में आते हैं, सरकारी अस्पताल में। इसके अलावा जयपुरी हॉस्पिटल तो कह सकते हैं कि तमाम रेजिडेंट डॉक्टर ने आज कार्य का बहिष्कार किया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मरीजों की जो परेशानी है वो बढ़ सकती है क्योंकि ओपीडी, ओटी और वार्ड में पूरी तरह से काम जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। केवल अभी कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी जो सेवा है वो यहाँ पर चालू रखेंगे, इमरजेंसी काम करेंगे किसी आपात स्थिति में, बाकी सारा का सारा काम जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। तो एसएमएस अस्पताल में लंबी लंबी मरीजों की जो कतारें है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। दीपक, मैं आपके पास लौटती हूँ। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, मरीजों को दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन मुंबई में क्या तस्वीर है? क्या वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? और बिल्कुल देखिए, मार्ग की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, मार्ग ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इतना ही नहीं बल्कि ओपीडी तक बंद रहेगा और यह पूरी तरीके से आज से लागू किया गया कि आज से अनिश्चितकालीन तक हड़ताल रहेगा महाराष्ट्र के सभी मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में, तमाम जगहों पर जहां जहां भी इनके यूनियन स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर बिल्कुल अब मरीजों पर अधिक पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आज से कम से कम, क्योंकि इन्होंने जो हड़ताल जारी की है वो अनिश्चितकालीन वाली हड़ताल है, वो एक दिन वाली हड़ताल नहीं है। और यह मार्ड का आधिकारिक बयान है। उन्होंने साफ साफ यह भी कहा है कि जो अगर इमरजेंसी सेवाएं अगर जरूरत पड़ती है तो उस तरीके से ओपीडी जो रहेगा, यानी ओटी होता है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, उसको खोला जाएगा और जो इमरजेंसी मरीज अगर आएंगे उनको जरूर हम देखभाल करेंगे, उनका जरूर ध्यान रखेंगे। ये जरूर मार्ड ने अपने बयान में कहा हुआ है। लेकिन यह साफ है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना के बाद से देश के तमाम डॉक्टर पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, गुस्से में है और वह साफ साफ चाह रहे हैं कि इस तरीके से घटनाएं कई बार कई जगहों पर अलग तरीके से देखने को मिलती है। भले ये मामला अलग मामला है, लेकिन ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहां पर कि डॉक्टर्स के साथ कोई उनकी सुरक्षा नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ओपीडी में हो, अस्पताल में जाकर डॉक्टर मारपिटाई करते हैं लोग। आपने देखा होगा जयपुर की घटना पिछले दिनों देखी, पिछले साल देखा गया था, महिला के साथ किस तरीके से उसने सुसाइड कर लिया था। तमाम ऐसे मामले होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं। और अभिषेक, यहाँ पर हैरानी वाली बात होगी क्योंकि जो डॉक्टर्स दूसरों को जिंदगी देते हैं, उनकी जिंदगी को बचाते हैं, उन्हीं के साथ अगर इस तरह की बर्बरता होगी तो हैरानी और सवाल खड़े होंगे। मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में आक्रोश बना हुआ है। डॉक्टर्स का आज ओपीडी सेवाओं में भी हड़ताल है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया है। कोलकाता लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या का विरोध अब जताया जा रहा है। मृतक के लिए न्याय की मांग लगातार हो रही है और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग अब की जा रही है। अपराधियों पर कार्रवाई करके सजा देने की मांग हो रही है। कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक, मुंबई में अलग अलग जगहों पर यही तस्वीरें हैं। जस्टिस की मांग हो रही है, न्याय की मांग हो रही है। देश भर में यही आक्रोश बना हुआ है। कोलकाता रेप कांड को लेकर सीधा रुख लेकर अपने सहयोगियों का दीपक, अब क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से ओपीडी सेवाओं को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन यहां पर अब मांग ये हो रही है कि मृतक को तो न्याय मिले, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा की भी मांग हो रही है। इसे लेकर क्या डॉक्टर्स के साथ कोई मिलने के लिए कोई अधिकारी पहुंच रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई जा रखा है? देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर के डॉक्टर की यही मांग है कि सबसे पहले तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कोई घटना नहीं हो, उसके लिए वहां पर जो है सिक्योरिटी रहे, पुलिस करने वो वहां पर तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरे, रेजिडेंट डॉक्टर जहाँ काम करते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो लगाए जाए। तो इस तरह की लगभग 4 से 5 मांगे हैं जिसको लेकर पूरे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर है और कार्य पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। जगह जगह पे कैंडल मार्च निकलता जा रहा है, ब्लैक पट्टी मारकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अभी तक राज्य सरकार की कोई पहल नहीं हुई है। अभी तक राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि आज हड़ताल का पहला दिन है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि आज पहले दिन जो मरीजों की वो काफी ज्यादा अस्पताल में बढ़ जाएगी और उनको निश्चित तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज पहला दिन है, जैसे जैसे ये दिन है वो आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो मरीजों की जो परेशानी है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। पूरे प्रदेश के, पूरे राजस्थान के सबसे ज्यादा मरीज जो है वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आते हैं क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज आते हैं और यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर जो है बड़ी संख्या में काम करते हैं। वो अगर काम नहीं करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर
मरीजों को परेशानी होने वाली है, तो निश्चित तौर पर मरीजों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं सरकार और राज्य सरकारों को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरह की घटना किसी डॉक्टर के साथ ना हो। इसको लेकर बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार करे। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ देखा गया। ठीक है, भविष्य के लिए यहाँ प्रशासन को भी यहाँ पे सचेत होना होगा, बातचीत डॉक्टर्स के पास जाके करनी होगी। और किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, प्रशासन क्या डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, आप दोनों नजर रखिएगा। आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से कोलकाता में दरिंदगी एक महिला के साथ, डॉक्टर के साथ हुई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है सबसे पहले आपको समझा देते हैं। दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, दरिंदगी होती है, दुष्कर्म और फिर हत्या। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना है ये। हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर्स में अब गुस्सा बना हुआ है, आक्रोश अपना व्यक्त किया जा रहा है। रेप और मर्डर मामले में सीबीआई जांच की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। फोल्डा की मांग है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में। कोलकाता का ये पूरा मामला है, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, दुष्कर्म किया जाता है, दरिंदगी होती है और जुर्म की इंतहा इस कदर यहां पार कर दी गई कि महिला की आंखों में कांच के टुकड़े पाए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रही है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए। अब मांग हो रही है डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, मृतक को न्याय मिले, इंसाफ मिले, परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के अब यहाँ पर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। भविष्य के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए, इसे लेकर के यह हड़ताल किया जा रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसका गुस्सा देश भर में बना हुआ है। देश भर में आक्रोश लोगों के बीच नजर आ रहा है और यही तस्वीरें देश भर के अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं।